जाना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा मानी जानी चाहिए, भगवान का अनुग्रह माना जाना चाहिए कि हमें ऐसी अद्भुत कार्यशाला में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्, जो भक्त मेरे परायण होता है उसके योगक्षेम की जिम्मेवारी मेरी होती है, उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता हूँ और उसके योगक्षेम का ध्यान भी रखता हूँ। तो आज जिस कार्यशाला में, अद्भुत कार्यशाला में हम लोग हिस्सा लेने के लिए आए हैं, तो एक ईश्वर की व्यवस्था ही हमें मान के चलना चाहिए कि 5 दिन की अद्भुत यात्रा में हम लोग ये आदरणीय श्रद्धेय लाल बिहारी बाबू के मार्गदर्शन में हम लोग ये 5 दिन की कार्यशाला को संपन्न करने वाले हैं। गुरुदेव ने गायत्री उपासना को, गायत्री महाविद्या को तप करके अपने अंदर आत्मसात किया और उस महाविद्या को बड़ा ही सरलीकरण करके आम आदमी के लिए बड़ा ही सुगम बना दिया है, जिसकी गायत्री महाविद्या के 3 भागों में व्याख्या है। लेकिन उससे भी बड़ा सुयोग हमारे लिए ये हो जाता है कि हमारे यहाँ जो भी अतिथि आता है वो देवरूप होता है, लेकिन अगर वह अतिथि ऋषि स्तर की आत्मा हो तो हमारी श्रद्धा पक्ष भी उसके साथ में जुड़े आता है। अतिथि देवो भव परंपरा को निभाते हुए हम लोग श्रद्धेय श्री लाल बिहारी बाबू जी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा श्री नागेंद्र जी से, वो कृपया आकर पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ श्री सुभाष चंद्र भाई साहब से। कई बार किया है, हमने माला पहनना बंद कर दिया है, तो इनका स्वागत हम सब लोग भाव भरा स्वागत करेंगे, अपनी संवेदना से करेंगे, अपनी आत्मीयता से करेंगे। और चूँकि इनको थोड़ा सा दिक्कत है कि माला पहनाना वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए हम सबको स्वागत करिए, हमको फेंक करके ताकि गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। ये बड़े गर्व के साथ गाजियाबाद में आप सब लोगों के बीच में स्वागत करते हुए हर्ष होता है अपने श्रद्धेय श्री लाल बिहारी सिंह जी का, जो 5 दिन तक हम लोग को विशेष साधना कराएंगे। थोड़ा सा हम 2 शब्द बोलना चाहेंगे पंचकोशी साधना के ऊपर, क्योंकि गायत्री परिवार के ढेर सारे लोगों से हमारा जब इंटरेक्शन होता है तो थोड़ा कुछ मनभेद भी आने लगते हैं। तो हम सबका अपना अपना क्या विचार है वो अपनी जगह है, क्योंकि हम सभी उस परम सत्ता से जुड़े हैं जिसको परम पूज्य गुरुदेव गुरु सत्ता और गायत्री माँ बोलते हैं। हम धन्यवाद देंगे अपने भाई श्री सुशील त्यागी जी का, जो पिछले 1-1.5 महीने से अथक प्रयास कर रहे हैं, भौतिक रूप में भी उसका अध्ययन करके सबको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज रहे हैं, अच्छी बातें हर पोस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव का अपना क्या विचार है इस साधना को लेकर के, ताकि हम लोगों के अंदर कोई मतभेद या मनभेद अपना व्यक्तिगत हो, लेकिन गुरुदेव क्या चाह रहे हैं उसी को हम थोड़ा सा व्यक्त करना चाहते हैं कि जो वाङ्मय उन्होंने लिखा है इसके ऊपर, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, इस साधना की आवश्यकता क्या है, गुरुदेव ने इसके 1-2 पेज शुरुआत में ही बहुत बढ़िया, बहुत सरल शब्दों में लिखा है। उसी को हम खाली पढ़ देंगे, बाकी अपने अपने हम सभी लोग इतने तो कम से कम बुद्धिमान हैं कि उसको सकारात्मक भाव रख सकें, इसका इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन हम न करें। इसी को खाली 2 लाइन पढ़ेंगे और 2 मिनट का समय लेंगे।
निम्न स्तर और उच्च स्तर का कोई लेना देना हार्ड और नहीं है। कि किसी के लिए ऐसा नहीं डिफाइंड है कि उच्च स्तर का कर सकते हैं या नहीं। इसमें सिर्फ भावनाओं का समावेश अगर हो जाता है वो उच्च स्तर की बन जाती है, और भावनाओं का जहाँ पर समावेश कम होता है उसको हम साकार रूप में आते हैं, उसी को उन्होंने निम्न स्तर की साधना खाली कहा है। उसी को हम आपको समस्याओं का हल और अभावों की पूर्ति के लिए आमतौर से लोग पूजा पाठ करते हैं। श्री समृद्धि और संपदा की कामना में जप तप का विधि विधान अपनाया जाता है। मनुष्य दुर्बल प्राणी है, सुख और लाभ की इच्छाओं से प्रेरित होकर के वो विविध कर्म करता है। उन्हीं में से एक पूजा पाठ भी माना गया है। देवी देवताओं की शरण में लोग इसीलिए जाते हैं कि पूजा पाठ भी ऐसे ही किसी प्रयोजन से करते हैं। संत महात्माओं का आशीर्वाद भी इसीलिए चाहते हैं। यो बाल बुद्धि की स्थिति में यह भी कुछ बुरा नहीं है। इसी निमित्त से सही कुछ भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो अच्छा भी है, पर इस दृष्टि के साथ की गई उपासना को आध्यात्मिक नहीं कह सकते। वो भौतिक उद्देश्य के लिए भौतिक प्रयत्न मात्र सिद्ध होती है और उसका प्रतिफल भी छोटा सा ही बन कर रह जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को तत्वदर्शियों ने निम्न स्तरीय उपासना कहा है। इसमें हम लोगों को कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। गुरुदेव के अपने विचार हैं जिसके अंदर हमको अपने को आत्मसात करना है कि प्रभु की प्रसन्नता उच्च स्तरीय भावनाओं द्वारा ही संभव है। वे उसी से उपसिजते हैं। ईश्वर के राज्य में वो आध्यात्म क्षेत्र में भावना का ही सबसे बड़ा महत्व है। भूमिका में प्रवेश करने का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल की वृद्धि है। हम क्यों करते हैं उसमें और चीजें जो गुरुदेव ने व्यक्त किया है उसमें सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने आत्मबल का दिया है। इसीलिए उच्च भावनाओं का समावेश बहुत जरूरी है। जो कुछ हम कर रहे हैं क्या है, शायद हम सभी क्लियर हो गए होंगे। प्रारंभिक उपासना के रूप में गायत्री जप का सामान्य विधान अब तक सुविस्तृत किया जाता रहा है, पर उतने से ही पूर्णता के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब से मनोभूमि की शुद्धि तो होती है, जमीन को जोतने का जो कार्य हल बैल द्वारा संपन्न होता है वही कार्य मनोभूमि की शुद्धि के लिए माला द्वारा गायत्री के जप से होता है। सिर्फ और सिर्फ मनोभूमि की शुद्धि, उसके बाद बचता क्या है? भूमि की जुताई हो जाने पर उसमें बीज बोना, सिंचना, तीसरा खाद डालना, चौथा निराई गुड़ाई करना, पांचवा रखवाली करना आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जप द्वारा परिमार्जित की हुई मनोभूमि में 5 संस्कारों की आवश्यकता है। इसे ही पंचकोशी या पंचमुखी साधना कहते हैं। बड़े साधारण शब्दों में कि जप का क्या महत्व है? मनोभूमि की परिमार्जन। बस खाली खेत की जुताई, और खेत की जुताई से हम फसल पैदा नहीं कर सकते। ये 5 चीजों को जो गुरुदेव ने व्यक्त किया यही पंचकोशी साधना है, साधारण शब्दों में कहा जाए। जप के बाद अगली भूमिका में प्रत्येक साधक को प्रवेश करना पड़ता है। तब उसके लिए पंचकोशी साधना, पंचमुखी गायत्री की उपासना आवश्यकता होती है। प्रत्येक साधक को, जो भी कहता है कि हम गायत्री के साधक हैं या गायत्री के उपासक हैं, उस सबके लिए गुरुदेव ने कहा है कि जप के बाद तुरंत आपको इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने आप को। पंचकोशी साधना इसलिए इतनी आवश्यक है। और सबके लिए आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यह एक उच्च योग साधना है। उच्च योग साधना। हम भ्रमित कहाँ होते हैं? जहां पर हम मिस इंटरप्रिटेशन उच्च वर्ड का करते हैं। अभी हमने कहा खाली भावनाओं का समावेश, और वो किसके लिए उच्च योग है उसको बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने दिया है। यह एक उच्च योग साधना है जो सर्वसाधारण के लिए बाल, वृद्ध, नर, नारी, गृही, विरागी सबके लिए अति सरल और सर्वथा हानि रहित है। ये हमारी होती है उच्च स्तरीय साधना। गुरुदेव हमसे क्या कहना चाहते हैं? हम प्रतिदिन प्रार्थना यही करते हैं कि गुरुदेव खाली वो शक्ति अपने को दे दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ समझने का प्रयास अगर हमारा सार्थक हो जाए तो शायद जीवन सफल हो जाएगा। कितने सरल शब्दों में गुरुदेव ने इसको कहा है। यह एक उच्च योग साधना है जो सर्वसाधारण के लिए बाल, वृद्ध, नर, नारी, गृही, विरागी सभी के लिए अति सरल और सर्वथा हानि रहित है। 1-2 घंटा समय लगा सकने वाला कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी सरलता पूर्वक अपना सकता है।
इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए सामान्य स्थिति का व्यक्ति भी अंततः उस स्थिति को पहुंच जाएगा जहां से आप साक्षात्कार की स्थिति बिल्कुल निकट आ जाएगी। आग्रह किया है कि इस बार सत्य बाबू जी से कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल जितना संभव हो सकता है ताकि हम उसको आसानी से शुरू कर सकें, कि उसका भी थोड़ा सा ध्यान अगर इस बार के 5 दिन की पंचकोशी साधारण होगा ताकि अधिक से अधिक हमारा लाभ हो सके, क्योंकि बाबू जी का स्तर तो बहुत ऊंचा है। हम लोग केजी क्लास के विद्यार्थी की तरह से, और हम समझ रहे हैं शायद हमारी भावनाओं का किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ होगा और हम लोग पूरे पृथ्वी का कोई भी, चाहे आदिवासी हो या कोई पढ़ा लिखा से कोई ताल्लुक नहीं, और बालक किसी भी कल्चर का हो, कहीं का भी, उसके लिए ये सरल है। और नर के लिए भी नारी के लिए भी, महिलाएं न करें केवल पुरुष करें ऐसा नहीं, आत्मा न नर है न नारी, सबके लिए एक समान। एक और बात कही, गृही यानी गृहस्थ आश्रम में जीने वाले, नौकरी पेशा बिजनेस व्यवसाय और किसान खोमचा वाले, इन सभी के लिए, प्लस बैरागियों के लिए, घर छोड़कर चिमटा लेकर भागने वाले साधु महात्माओं के लिए भी है, क्योंकि इसके सिवा नान्य पंथा विद्या है, इसके सिवा वेद में कोई और उपाय नहीं बताया है आत्मा को पाने। सारी योग साधनाएं तो चल रही थी, फिर भी महात्मा स्तर के व्यक्तित्व का भाव था। अष्टांग योग भी चल रहे हैं, उपनिषदों के खष्टांग और भी लय योग, मंत्र योग, राजयोग, सारी पद्धतियां तो चल रही थी, फिर भी महात्मा जैसे व्यक्तित्वों का अभाव हो। 2-4-10 समूह तो उदाहरण नहीं दिए जाते, समूह का उदाहरण दिया जाता। अपवाद हमेशा रहेंगे, लेकिन अपवाद के उदाहरण नहीं बनते। तो ऐसे हालत में महाकाल को आना पड़ता है, भगवान शिव को। क्यों? क्योंकि योगीश्वर वही है, समस्त योग साधनाओं के आदि गुरु हैं भगवान शिव। वही अपने कंस के रूप में आए, युग ऋषि के रूप में। इनका मंत्र हम लोग बोलते हैं, ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि। महाकाल है, सारी योग पद्धतियों के साथ तत्व जानते हैं, और योग पद्धतियां इतनी है, आसन भी इतने हैं, 84 लाख तो ऐसी कह दीजिए, 84 लाख योगी। आसनानी तो तावंती यावत तो जीव जातया, कहा उपनिषद, उतने आसन होते हैं जितने जीव जातियां। एतेषाम अखिलान अतुलान भेदान, इन सारे भेदों को एक ही शख्स जानता है, बीजानाति महेश्वर, भगवान शिव जानते हैं। तो खुद आए कि आज के युग के लिए सबसे सरल साधना जो पहले भी ऋषियों के समय में थी, मुक्त और लुप्त हो गई थी, उसको धरती पर लाया जाए, वही गायत्री की साधना है। तो इसमें अब तक से जो चल रही थी साधना पृथ्वी पर गायत्री का, वो मुख्यतः जप प्रधान थी। पहले से घर में दीक्षा संस्कार होता था, न कि केवल गुरु जी के अवतरण के समय, उनके पहले भी गायत्री जप का विधान संध्या बंदन के रूप में चलता था, लेकिन केवल जप प्रधान था। यानी अब तक पृथ्वी पर गायत्री की साधना थी, वो जप प्रधान चलती थी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि उससे एक लाभ मिलता है कि मनोभूमि परिमार्जित हो जाती है, श्रद्धा उभर जाता है। ईश्वर तत्व को ग्रहण करने के लिए श्रद्धा तत्व का होना आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, और श्रद्धा अग्नि शमिधते, वेद भगवान ने कहा कि श्रद्धा के अग्नि से आत्मा प्रवृत्त होती है। तो श्रद्धा का मनोभूमि तैयार कर देता है, हठीले मन को भी जप। तो हर मजहब में, हर सिंचन में एक जप मंत्र दिया जाता है कि इसको बड़बड़ाइए, रटिए, कोड़िए अपने आप को, ईश्वर पर श्रद्धा हो। लेकिन जब परिमार्जित मनोभूमि हो गई
तो तुरंत हमें अपने आप को संस्कारित करना शुरू कर देना चाहिए। चेतना को परिष्कृत करना, शुद्ध कर देना चाहिए। किसी को अब गायत्री महाविद्या को हम लोगों ने सबने दीक्षा लिया है पूज्य गुरु जी से, यानी गायत्री महामंत्र के अनुसार अपने को ढालना है। मंत्र माने सलाह, ऐसा हो। इसके लिए आध्यात्मिक वैज्ञानिक मंत्र गायत्री महामंत्र की स्मृति को समसामयिक रखा गया, गायत्री स्मृति, और साथ ही यह त्रिकाला बाधित, यानी भूत भविष्य वर्तमान, इससे बाधित ये नहीं है। गायत्री स्मृति को शाश्वत कहा जाता है, यानी एक शाश्वत आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसके आधार पर आदमी जीवन जिए तो महामानव बन सकता है। तो वो भी हम लोग को दूसरे में है, गायत्री स्मृति में एक एक अक्षरों की व्याख्या है, उसको हम लोग अपने जीवन में भूले कि नहीं भूले। जैसे फॉर एग्जाम्पल तत्अक्षर, तो तत्अक्षर में गायत्री महामंत्र हमें सलाह देता है कि तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्वतपोबले अंधकारम अपाकुर्दु लोकात् अज्ञान समूहम। हे मनुष्यों, तुम तत्वज्ञानी बनो, विद्वान बनो और तपस्वी बनो। ऐसा बनते ही ब्रह्मतेज की लपटें निकलेगी भीतर से, और धरती का ब्राह्मण बनकर के धरती को आध्यात्मिक अभाव को पूरा करेगा। अध्यात्म विद्या विद्यानाम इसको देना तो शुरू करता है आध्यात्मिक प्रोफेसर तब बनता है जब तत्वज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी। तत्वज्ञानी यानी सारे सृष्टि के कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने तत्वों से बना है। जैसे टैबलेट्स पर, दवाइयों पर लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स, कितनी मात्रा में इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और भी घटक। तो सृष्टि भी 24 इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनी है, जिसको गिन करके बताया है महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में, सीधा नाम कपिलों में। तो इन तत्वों के गुणगत स्वभाव क्या है, उनके केमिस्ट्री क्या है, उनके कॉम्बिनेशन, और उस तरीके से लिख रहा उसमें सृष्टि कैसे चल रही है, इस सारे ज्ञान विज्ञान को समझना तत्व ज्ञान में आता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष के लिए संसार में कुछ भी नया नहीं है, हर चीज के रहस्य को जानने का। मन की केमिस्ट्री क्या, मन बनता है कैसे, तो मन से ऊपर जा सकता है। अहंकार बनता है कैसे, तो अहंकार से ऊपर जा सकता है। ये तत्व बने हैं कैसे, सूर्य आया कहाँ से, सारी सृष्टि को कहा कि तत्व ज्ञानी को होना बहुत जरूरी है। और दूसरा विद्वान खुद प्रैक्टिकल करके जाने, खुद अनुभव में आना चाहिए प्रैक्टिकल करके कि नहीं हमने देखा, हमने अनुभव किया, ऐसा ही है। और तपस्वी होना चाहिए, जो भी सिद्धियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं, उसका मिसयूज रोका जाए, पूरे शुरू किया जाए, इसको तपस्या कहते हैं। हमको थोड़ी सिद्धियां मिल जाती है तो सामान्य मनुष्य हम सब क्या कर डालते हैं कि उसका उपयोग करने लगते हैं। थोड़ी साधना कर लिया, पेट का अग्नि बढ़ गया, पचाने की क्षमता, तो न कि ज्ञान तरफ लगाएंगे, कहाँ खर्च कर लेते हैं, रोटी की संख्या बढ़ा देते हैं। अब पाचन बढ़ गया, 5 रोटी खाएंगे, अब 10 रोटी खाते हैं, कहते भी चलते हैं कि हम तो 15 रोटी पचा डालते। खाना उतना ही रखना चाहिए था, आग बढ़ा था, उस आत्मज्ञान तरफ ले जाना चाहिए। ईंधन को और कामों के लिए जरूरत है। अग्नि समित है, एक ईंधन से दूसरी ईंधन। मनोमय कोश इतना हठीला होता है, बहुत बड़े आग की जरूरत पड़ती है उसके लेयर को फोड़ने के लिए। तो एक एक कोषों के लेयर से होते, इसलिए कहा उसने बचत करके लाभ में, वहीं पर भूल होती थी। तो इसलिए इसमें इन जानकारियों को लेते हुए कहा उसमें कि हम इस क्रम की दिशा यात्रा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाए। तो व्याख्या मालूम नहीं है, गायत्री शब्द आते हैं, चूंकि फोटो की पूजा करते करते फोटो जैसा कुछ आकृति दिमाग में आ जाता है, और गायत्री माता की जय कहते कहते भी लगता है कि किसी ढंग का होगा। तो गायत्री माता किसे कहते हैं, एक लाइन मिला उसमें गुरुदेव के साहित्य में कि गायत्री महामंत्र और साधना की विधि को गायत्री माता कहते हैं, ताकि आदमी का व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाए। जैसे भारत माता की जय, तो भारत माता किन्हीं की बेटी थोड़े, कहाँ ससुराल है, कितने बच्चे हैं, नाती पोता क्या है। अपने देश को माँ की तरह हम प्यार करते हैं तो भारत माता करते हैं। ऐसी अपनी संस्कृति को हम माँ की तरह प्यार करते हैं तो गायत्री माता कहते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि गया यानी प्रणाम, संस्कृत में गया कहते हैं प्राण को, और गाय प्राण का समुद्र, गया का विशेषण गाय, प्राणों का समुद्र है, जिससे सारा सृष्टि चल रहा है। जड़ पदार्थ अपने से कोई चीज पैदा नहीं कर सकता, जरूर कोई ना कुछ में बैठ कर उसे चला रहा है। प्रकाश की किरण अपने से नहीं दौड़ सकती, जरूर कोई ना कोई इसमें बैठ कर कोई चेतना प्रकाश की तरह उससे अपना काम कर रहे हैं। इसलिए वैदिक मंत्रों का प्रयोग अब आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों को करने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। इसको उन्होंने बताया है सावित्री कुंडलिनी
बाद में 15। अब किसी को नाम ही बता दिया शिव जी ने, एक को कह देते हैं अन्नमय कोश, इसके कोई 1-2 लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी। 3, 4, 5 अन्नमय फिजिकल, प्राणमय कोश, ये ईथर शब्द का प्रयोग किया है वैज्ञानिकों ने प्राण तत्व के। ईथर डाईथर नहीं, ये ईथर है, शून्य में भी रहता है, प्राण हर जगह उपलब्ध है, तो वो इथरिक बॉडी, ये सब बॉडी है। फिजिकल फोर्स का देते हैं, फोर्स का इसमें कहा देता है बॉडी। मनोमय एस्ट्रल, विज्ञानमय कॉस्मिक, और आनंदमय कौच। कारण, सृष्टि को उत्पन्न होने का कारण क्या है, पढ़ने का कारण क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों सांस ले रहे हैं, आनंद के लिए। जीवन में इसका आनंद आ जाएगा, पढ़ लिख लेगा, तो नहीं तो रोते हुए तो हमारा जीवन रहेगा। हर काम इस सृष्टि में आनंद के लिए हो रही है। ईश्वर आनंदमय है तो सब कुछ करता है, तो जीव चूंकि सच्चित आनंद स्वरूप है और इस सृष्टि में आनंद लेने के लिए तो उसको चेतना के सब परत है, और इसमें से कोई विजिबल नहीं। ये देखिए 5 लेयर्ड है चेतना, और कोई विजिबल नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। तो वैज्ञानिकों को समझने के लिए तो अवश्य पता लगेगा, इसमें 5 रहता है, बहुत प्रेत दिखता नहीं है तो जाइए, लेकिन नहीं दिखता है, आइए बताते हैं। बैठिए, 12 बजे भूत आता है, सारा लाइट वगैरह बता करके देखते रहिएगा कैसे आता है। वैज्ञानिक भी बैठे हैं, और जैसे ही आएगा 12 बजे अपने आप ही बॉल जलने लगे, अपने आप खिड़की खुलने लगे, तो सोचेगा ना कुछ तो जरूर है भीतर, ये कहां से होने लगा। तो शरीर के भीतर में जो परिवर्तन हो रहे हैं ये सब उसके द्वारा किए जा रहे हैं। वाणी निकल रही है लेकिन मुंह बोल रहा है, लेकिन मुंह को आदमी कहां बोल पाता है। आंखें तो है, कितने आदमी को आंखें हैं लेकिन ब्लाइंडनेस, देख नहीं रहे। इसका मतलब कोई और है जो भीतर से, उसमें भीतर देखने की शक्ति है, सब कर रहा है। तो वो शरीर के भीतर में सिस्टम, तो उसके द्वारा हम इसमें समझ सकते हैं कि कैसे इसको बात। लेकिन जो तकनीकी के साधक होते हैं जैसे कबीरदास, वो कैसे जान रहे, पढ़े लिखे ना होते, क्योंकि इसकी कोई बनावट नहीं है, ना कभी से पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ने के लिए इनको जरूरत है जो कि फिजिकल साइंस नहीं उलझे हुए हैं, कि हम कैसे समझें। ये अनपढ़ व्यक्ति भी, सूरदास हो तो, कबीरदास हो तो, तुकाराम वैद्यनाथ हो, कोई सब पा सकता है, क्योंकि वो भीतर से या फीलिंग के सब लेयर से किस मनोभूमि में हम क्या अनुभव करते हैं, कौन से मनोभूमि में अपने आप को हम शरीर मानते हैं, कौन से मनोभूमि में जाकर के अपने को प्रतिभावान मानने लगते हैं, कौन से मनोभूमि में जाते हैं तो अपने को आस्तिक नास्तिक मानने लगते हैं, कौन से मनोभूमि में हम जाते हैं तो अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं। मनोभूमियों के फर्क से चेतनात्मक फर्क है, तो वो ये बात इसमें बनती है। तीन चेतनात्मक परतों को फिर भी कहा कि चूंकि हमें पूरे विश्व को लेकर के चलना है तो हर व्यक्ति इसको समझ सके, इसलिए प्रत्यक्षवादी अध्यात्म विज्ञान का सहारा लिया। उनके लिए जो प्रत्यक्षवादी भौतिक विज्ञानी हैं, जो कि प्रत्यक्ष ही अनुभव करेंगे तभी मानेंगे। तो इनका सबसे बड़ा देन है गुरु जी का, क्या दिया आपके गुरु जी ने आकर पृथ्वी पर, तो वैज्ञानिक अध्यात्म दिया। ये किसने नहीं दिया था, इन्होंने दिया और सफल किया, समझाया, कहा कि भली प्रकार संगति पांचों कोषों का इस बड़ी से बिठाई जा सकती है, पूरी बिल्कुल फुली। और कैसे बिठा दिया है, इसको बिठाया है उन्होंने, कहा कि इसको अंतःस्रावी ग्रंथियों से इसको हम समझ सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में है, जहां तक खोपड़ी में, वह यदि अनबैलेंस हो जाए तो आदमी को बौद्धिक क्षमता घट जाती है, और तेज बुद्धि का हो गया, कोई मंद बुद्धि का हो गया, तो उसकी बौद्धिक क्षमताओं को नियंत्रण करती है मस्तिष्क में पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। मस्तिष्क का यहाँ पर ये जानकारी थी, और आसन जो किए जाते हैं प्रभावित करने का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैठे, ये पिनियल है, ये पिट्यूटरी, तो ये दो ग्रंथियां हैं, इस लेयर को हार्मोन स्रावित करते हैं। और एक है आध्यात्मिक, पिनियल आध्यात्मिक है, यानी यह काम करने लगता है, इसके रस तो ईश्वरीय प्रकाश को अपने भीतर खींचने लगेगा।
और अपने भीतर से ईश्वरीय प्रकाश उत्पन्न करके बिखरने लगेगा। इस मस्तिष्क के टावर से यहाँ से ब्रेन स्टेम से करने लगेगा। और यह होता है फिजिकल, संसारिक, शरीर पर भी कंट्रोल करेगा, शरीर का विकास करेगा, शरीर के सिस्टम को चलाता है ये सब। और यह आध्यात्मिक प्रकाश, यानी एक साइको है, एक सोमैटिक है, एक आध्यात्मिक है तो एक संसारिक है, एक ज्ञान कहलाता है तो एक धनंजय कहलाता है। ये अर्जुन संसार से प्रश्न करता है और हे कृष्ण, इसको कृष्ण कहते हैं। एक अध्यात्म से भी जुड़ा है। आध्यात्मिक विकास और शारीरिक विकास इन्हीं दोनों के द्वारा कंट्रोल होगा। इसलिए इस पर कमांड करने का वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। इसलिए गुरु जी ने कहा यदि कोई उपाय ऐसा मिल जाए कि आदमी अपनी बौद्धिक क्षमता को, शारीरिक सामर्थ्य को अपनी कंट्रोल में ले सके तो कुछ भी कर सकता है, धरती पर अधिक से अधिक काम कर सकता है। और वह साधना के द्वारा होगा। पंचकोशी साधना से ये बिल्कुल नियंत्रण में आ जाता है। इतना हो अनबैलेंस हो फिर से तरोताजा हो जाता है। यहाँ पर भी था उसका रसायन में, देखिए ये ऐसे ये थोड़ा सा बड़ा होता है बाइस्पेट, और इसमें जो मटर के दाने के बराबर होता है ये पैराथायराइड, जो यहाँ पर भी रहता है। एक होता है पिनियल है, एक है पिट्यूटरी, एक है पैराथायराइड है। ये वैज्ञानिकों के लिए है और ये है थायराइड। अच्छा, यहाँ भी ये कैल्शियम फास्फेट्स का कंट्रोल करता है, रेगुलेटर सब है, ये सारे रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटर खराब तो सिस्टम खराब। तो पैराथायराइड हार्मोन्स अपना निकाल लेता है और वो करता है कि कैल्शियम फास्फेट्स को रेगुलेट करता है। मात्रा कम है तो बढ़ाएगा शरीर से निकाल करके, और अधिक है तो कम करेगा। और यदि रेगुलेटर खराब तो फिर दोनों का डिफिशियंसी होगा तो उसको कोई कहीं से बैलेंस नहीं हो पाएगा। अधिक निकाल दिया तो जहां तहां कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, स्टोन्स, पथरी वगैरह सब। आदमी कहता है किडनी में पथरी आ गया तो टमाटर खा लिया, टमाटर खाने से नहीं आया, रेगुलेटर खराब है। तो वो जाकर के उस कैल्शियम को उसको बदल करके कहीं स्टोरेज नहीं किया, तो वो जाकर फिर एक जगह कहीं कहीं होने लगा और हड्डियों में से कैल्शियम निकालकर जहां तहां बनाने लगेगा। तो इस तरीके से है कि सब रेगुलेटर्स और इम्यून सिस्टम घट जाएगी इसकी, जिसका कमजोर होता है पैराथायराइड, और ये एनर्जी लेवल मेंटेन करता है थायराइड। यहाँ भी देखिए ये भी एक बनावट है, क्योंकि अन्नमय कोष में है तो इस पर कमांड करने की साधना को अन्नमय कोष की साधना करें कि किस तरीके से हम अपने हार्मोनल सिस्टम पर कमांड करें। तो एक बहुत बड़ी चमत्कार हो जाएगा अपने जीवन में। और ये इसको बोलते हैं थाइमस। थाइमोसिन निकालता है हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स निकालता है और साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नीचे यहां पर देखिए किडनी, एड्रिनल, किडनी से जुड़ा हुआ एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल, एड मतलब समीप, एड्रिनल रिलेटेड टू किडनी। तो इस पर है जड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए किडनी है तो यहाँ पर ये वाले हैं सब, ये हार्मोन्स निकालता है। और यहीं पर सटा हुआ है आपका पैंक्रियाज, और नीचे गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स। तो यही 8 है ऊपर से नीचे तक से। उत्तरी ध्रुव ऊपर है, ये उत्तरी है, नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 जगह ऐसे लगे हुए हैं कि पूरे होल बॉडी को ये कमांड करते हैं। शरीर को रोगी बनाना इनके हिटलर की तरह कमांड करते रहे। ये कमजोर हो गया एड्रिनल वाला तो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता है इसके चलते। और सबका कमांड यहाँ से होता है पिट्यूटरी से, क्योंकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकालता है। ये यदि नेगेटिव हो गया, नेगेटिव थॉट, तो नेगेटिव चीज निकालेगा, नेगेटिव रस निकालेगा। तो इसे नहीं कहेगा कि तू भी रो, हम रो रहे हैं तो तू भी रो, बस रोना है इसको। ये भी सब नेगेटिव निकालेगा, और नेगेटिव रस निकाला तो आसपास लोग से हो जाए। इसलिए इस पर दोनों काम होती है। आसन चूंकि प्रभाव करते हैं तो आसन, और ये थॉट से प्रभावित होता है। तो पतंजलि ने एक सूत्र दिया आसन का कि वो प्रयत्न शिथिल आसन तो आप कर रहे हैं, क्वेश्चन में स्थिर हैं, लेकिन साथ ही अनंत समापत्ति भी आप ईश्वर के साथ ही संपर्क जोड़े, नहीं तो फिर एक गलत यहाँ से स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नहीं निकलेगा। आसन तो इसको इफेक्ट कर रहा है, यह एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ से वो स्टिमुलेशन इसका चलता है। इसलिए दोनों को कंबाइन करेंगे तो कमांड कर लेंगे।
जैसे यहाँ पर है जालंधर का नीचे की है, तो यहाँ पर आकुंचन हुआ, दबाव, तो थायराइड पैराथायराइड वाले को तो बैलेंस मिला, लेकिन चूंकि स्टिमुलेशन के लिए यहाँ से आता है, इसके मैसेज का इंतजार करता है। तो यदि यहाँ में ध्यान प्रणाली आप कर रहे हैं, विशुद्धि चक्र का ध्यान लगा रहे हैं, तो इसके आभा, ऊर्जा, विद्युत शक्ति इसको तुरंत नियंत्रण में ले, बिल्कुल आसान है हार्मोन सिस्टम पर कमांड करना। और जहां पर इस तरीके से आई पड़ी तो वो आपको इसमें सुविधा बनेगी। और इसमें ब्लड में नमक की मात्रा को, पानी की मात्रा को भी रेगुलेट करता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को भी एनर्जी लेवल में ये ट्रांसफर करता है, सब रेगुलेटर्स। पैंक्रियाज इंसुलिन निकालता है तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेटर खराब, अधिक चीनी खाए पेशाब से निकलेगा, अधिक निकल गया तो कमजोरी में ध्यान से गिरेगा। तो क्यों नहीं इस पर हम कमांड कर लें कि होल लाइफ हमको कभी डायबिटीज ना हो। तो इसमें बताया है कुछ चीजें कि यह जीवन पर्यंत काम करने के लिए मिले हुए। तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में थोड़ी सी भी अननेचुरल हैबिट होता है तो ये सब रोग दुख शुरू हो जाता है। तो वो सरल तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। और ये हाइपोनेट्स है, ये सेक्स हार्मोन्स भी निकालते हैं और जीवनी शक्ति भी बढ़ाते हैं, पौरुषत्व दिया करते हैं, उमंग, उल्लास, जोश, ऊर्जा, ये सब उत्पन्न करने वाले सब केंद्र हैं, मूलाधार के आसपास में है सब, ये बहुत ही शक्तिशाली सब निकालते हैं। और इसका भी स्टिमुलेशन यही से आता है। काम शक्ति उछृंखल हो गई, चिंतन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो तुरंत शांत हो गई। जहां चिंतन में स्थिरता आई तो तुरंत यहाँ से तुरंत मैसेज यहाँ से लगे और ये सारे अंग-अवयवों को उत्तेजना आ जाती है। लग रहा है ना कि यहाँ से पूरा का पूरा कमांड ये भी हो रहा है। इसलिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन सब निकालता है तो। और गायत्री महामंत्र का जप करते हुए किया जाए तो उसको यहाँ पर कमांड करते रहता है और आसमान यहाँ पर आपकी काम करते हैं। तो अब ये देख लिया गया, समझ में आ रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम अन्नमय कोश पर, अच्छा, चूंकि रस निकालेगा और पूरे शरीर रस से बना है तो रस पर रस कमांड करता है। कैसे रस से बना है? हम लोग जो भी खाएंगे तो उसका जूस निकालेगा पेट में, पेट करता है, कूदता है, कचाड़ता है, चक्की की तरह उसको रस निकालेगा। अन्न से बनता है, शरीर लगता है कि अनाज से बना है, लेकिन अनाज से नहीं बना है, अनाज के रस से बना है। अन्न रसेन भूत्वा अन्न रसेन वृद्धि प्राप्यान। और अंत में अन्न रूपेण पृथ्वी हम यदि गृह्यते, अंत में अन्न रूप पृथ्वी में मिल जाता है तो अन्नमय कोश कहलाता। डायरेक्ट बनना रहता भोजन से तो एक केला खाए, मान लीजिए एक केला भर मांस लटकना चाहिए था ना, एक केला खाए लटक गया, 4 रोटी खाए 4 रोटी के लटक गया, उसको जूस निकालेगा, उस जूस को ले जाएगा भीतर और उसको फिर गर्म करके रवा बनाकर, क्रिस्टल बनाकर बॉडी को बनाता है। तो वो बात पता चल जाते हैं। तो क्यों नहीं, तो वो आदमी चतुर होते हैं जो कि रसाहार या फल फूल साग सब्जी खाते हैं, क्योंकि जल्दी उनका पेट का ईंधन कम बर्बाद हुआ, चक्की कम चलाना पड़ा और जल्दी रस निकल गया और बॉडी बन गई। और उसने समोसे तमोसे हार्ड तले भुने खा लिए तो पेट का कचूमर निकल गया, रस निकाल गया, यानी बालू से तेल निकाल रहा, तो इसलिए उसको दिक्कत पड़ गया, सारा ईंधन इसी में खत्म हो गया। तो वो तो ये है इसमें लाभ कि हम प्रतिशत अपने को शानदार वैसे चूसने में जो कि बॉडी को आसानी से पच सकता हो और शरीर में तुरंत उसका रूपांतरण। और तो ये इसमें उसी तरह की साधनाएं बताई गई। तो इसी तरह की बात है कि इसको बायो इलेक्ट्रिक कहा दिया गया है। बिजली एक बिजली का शरीर है, वाणी में वाक शक्ति आता है, सरस्वती विराजेगी, आंखों में सूर्य चंद्रमा की तरह दृष्टि काम करेगी। एक संत जहां तक देखता वहां तक की वस्तुएं पवित्र हो जाती है। इसका मतलब है कि विजन से